हेलो फ्रेंड्स एवं स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर्स को रियल नंबर्स में ऑलरेडी जो नंबर्स हम पढ़ते चले आए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे स्टार्टिंग क्लासेस में हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स के बाद हमने होल नंबर्स पढ़ा। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर में आपको जीरो इंक्लूड करके होल नंबर फॉर्म किया गया। मीन्स होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो। नेक्स्ट क्लासेज में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। होल नंबर्स में को पॉजिटिव ऑल होल नंबर्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज कॉल्ड integers. For example, 0 1 2 3 4 5 and so on, -1 -2 -3 -4 so नेक्स्ट आपका रेशनल नंबर, जिसको हमने क्लास 7 और 8 में पढ़ा है। रेशनल नंबर्स विद दो नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 इज कॉल्ड होल रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्लास 9th में हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स दो नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √4 5 एंड सो। तो इतने नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। क्लास 10th में हमको स्पेशली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स ऑल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन्स अब तक जितने भी नंबर्स हमने पढ़ा वो सब आपके रियल नंबर्स थे। ठीक, तो रियल नंबर्स में इन सभी नंबर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, या रियल नंबर को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं दो नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स ऐसे नंबर्स जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता हो उसको रियल नंबर कहा जाएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल सबका रिप्रेजेंटेशन हमने क्लास 1 से 8 या 9 तक पढ़ लिया है। तो रियल नंबर्स में आपके जितने भी नंबर्स हैं जिसको हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, इस पर जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं सब रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब आज तक हम जो भी पढ़ते आए हैं सब रियल नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं होगा। रियल का जस्ट अपोजिट होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है सोच या कल्पना। तो जिस चीज़ को हम सिर्फ सोचें या कल्पना में ही हमारे रहे उसको हम रियल लाइफ में रिप्रेजेंट ना कर सके, ऐसे नंबर्स को आप रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। जैसे हम रात में अगर कोई सपना देखते हैं, सुबह उठने पर अगर हमसे कोई पूछे कि आपने कौन सा सपना देखा, तो कभी कभी हम सपने में देखी हुई बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मीन्स वह हमारी सोच तक ही रहता है, हम उसको इमेजिन तो कर ले रहे हैं कि हमने देखा क्या था, लेकिन हम उसको रियल लाइफ में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही नंबर्स में जिसकी वैल्यू आप इमेजिन ही कर सके, रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, उसकी एक्यूरेट वैल्यू को बता ना पाएँ, ऐसे नंबर्स आपके इमेजिनरी नंबर कहे जाएंगे। जैसे सपोज करिए √4 का स्क्वायर रूट आपने पढ़ा प्लस एंड -2, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे √-4 की वैल्यू आप बताइए, तो √-4 की वैल्यू, 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 2 होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट आप नहीं बता सकते हैं। मीन्स हम ऐसा नंबर नहीं बता सकते जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाए। तो ऐसे नंबर्स को ही इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। मीन्स ऑल द नंबर्स, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √-4, √-3, ये सभी नंबर्स आपके क्या हैं,
इमेजिनरी नंबर। तो हमको विश्वास है कि आपका नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने इसको बहुत पहले से ही पढ़ा है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इसको पढ़ते ही आए थे। तो हमने कुछ नया नहीं किया। हमने रियल नंबर हमको क्लास 10th में पढ़ना था, तो क्लास 10th में हमने वही पढ़ा कि जितने नंबर्स हम अब तक पढ़ रहे थे सब रियल नंबर्स हैं। सिर्फ ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट में हो और निगेटिव जिसको हो, वो नंबर आपके रियल नंबर्स नहीं हैं। तो नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम क्लास 10th के बेसिक चीज़ों पे चलते हैं, जहाँ से हमको स्टार्ट करना है लॉजिक से। तो स्टार्टिंग होती है आपकी लेम्मा। लेम्मा क्या है? लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट ना, विच हेल्प अस टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो हमको किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में सहायता देती है। सपोज करिए हमने पढ़ा कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य बस पूर्व दिशा से उगता है। अब हमको ये चीज़ें बचपन से बताई गई। अगर हमको बता दिया जाता कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगता तो हम वही जानते हैं। हमको बताया गया सूर्य इधर से उगता है, इधर पूर्व दिशा होती है, तो हम वही जान रहे हैं। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका या कोई भी चीज़ें इस डायरेक्शन से आती हैं, उस डायरेक्शन से, तो हम कहते हैं कि वह इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है। तो जो चीज़ें ऑलरेडी प्रूफ हो, जिसको प्रूव करने की ज़रूरत ना हो, उसको हम कहेंगे लेम्मा। लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेम्मा। स्पेशली हमको इस चैप्टर में रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में ही पढ़ना है। लेम्मा एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसके बाद हमको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इफ ए नंबर a is divided by b and the remaining quotients are q and remainder comes out r, then we can write as a is equal to b into q plus r. This is known as Euclid division lemma. Clear? यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद अब हमको पढ़ना एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय इन ए सर्टेन प्रोसेस, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन ए सर्टेन प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इस किसी भी समस्या को एक निश्चित तरीके से सॉल्व करने को ही एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, according to Euclid division lemma, we know that if a number a is divided by b and the quotient comes out r and the remainder is r, quotient is q and remainder comes out r, then we can write that a is equal to b q plus r. And according to Euclid division algorithm, r is greater r equal to 0 and less r equal to less than b, मीन्स r की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगी और b या उससे b की से हमेशा लेस होगी। सपोज दैट हमने 56 इज डिवाइडेड बाई 3, देन 3 1 जा 3, 2 26, 3 4 जा 3 8 जा 24, रिमाइंडर्स आर 2। अगर 56 को 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपका किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो आपका 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, कभी 3 या 3 से ग्रेटर नहीं आ सकता है। यही स्टेटमेंट आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स का रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इफ ए नंबर a is divided by b ना and the quotient is q and remainder comes out r, then a is equal to b q plus r, where r is greater or equal to 0 but less than b। तो यहाँ तक आपका रियल नंबर चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट्स जो कि आपके नंबर्स के बारे में बताया गया है। लेम्मा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, एल्गोरिथम्स एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। अब हमको इस चैप्टर में स्पेशली
स्कोरिंग चैप्टर है आपका एग्जाम के पर्पज से। जो क्वेश्चंस प्रूव करने रहते हैं, जैसे क्वेश्चन का दिया जाए यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1। मीन्स किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। ऐसी कंडीशन में आप सपोज करेंगे लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर then by the Euclid division algorithm a is equal to b q plus r, where r is less r equal greater r equal to 0 and less than b. Now we can take b is equal to 3. Now if b is equal to 3, then a is equal to 3q plus r, where the possible value of r is 0, 1 or 2. If we put the value of r in given value, then we get only 3 types of number. First 3q, where r is equal to 0, and 3q plus 1, where r is equal to 1, and 3q plus 2, where r is equal to 2. According to question, the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. Now we squaring the numbers 3q, all possible numbers 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2. We get